आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। जब हमने ऑक्सीजन को पहुंचा दिया ब्लड तक, अब ब्लड में कौन है जो ऑक्सीजन को वेलकम करने वाला है, कौन उसको रिसीव करेगा? क्या ये ऑक्सीजन आरबीसी के साथ अटैच होगा? क्या ये डब्ल्यूबीसी के साथ? क्या ये प्लेटलेट्स के साथ? क्या ये प्लाज्मा के साथ? कौन है ब्लड में रिसीवर ऑफ ऑक्सीजन? सो लेट्स सी हम देखते हैं कि जब ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है तो वो किसके पास जाता है? हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन ब्लड ड्यूरिंग गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के वक्त जो ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो गया, देयर आर टू मेन फैक्टर्स विच रिसीव्स ऑक्सीजन एंड ब्लड। ब्लड में दो लोग हैं, दो फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन को वेलकम कहते हैं, जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं। एक रेड ब्लड सेल्स हैं, और रेड ब्लड सेल्स खुद नहीं करते। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रोटीन है कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसके बीच में आयरन है, और वो आयरन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है। तो एक वेलकम करने वाला आरबीसी है, और आरबीसी के अंदर कौन है? प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड प्लाज्मा का भी रोल है, बट प्लाज्मा का रोल बहुत ही माइनर है। द रोल ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज ओनली 3% रोल। 97% रोल आरबीसीज का है और हीमोग्लोबिन का है। दैट्स वाई आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस, आरबीसीज डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि रेड ब्लड सेल्स का मैक्सिमम एरिया खाली छोड़ा जाए, स्पेस छोड़ा जाए, ताकि उसको हीमोग्लोबिन से फिल किया जाए, ताकि आरबीसीज में मैक्सिमम हीमोग्लोबिन हो और वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे। सो यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट दैट इनसाइड द ब्लड देयर आर टू कंपोनेंट्स which are responsible for carriage of oxygen. The main source is hemoglobin, which is on the RBCs, and the other is blood plasma. You can see ये RBCs आ रही है और ये जा रही है, और इनके साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। अब हम देखते हैं लाइक दिस, ऑक्सीजन आ रहा है और आरबीसीज उसको अपने साथ पिक करके ले जा रहे हैं, और इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मूविंग आउट। अब आरबीसीज की तरफ पहले आते हैं और उसका रोल देखते हैं कि उसका क्या रोल है। तो हम देखते हैं कि आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स, बट रेड ब्लड सेल्स do not have their own affinity, they have a protein, और affinity असल में उस प्रोटीन की है। हम क्या कहते हैं कि RBCs transport 97% of total oxygen in blood. RBCs transport 97% of total oxygen in blood. जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं उसमें 97% सिर्फ और सिर्फ मूव करते हैं आरबीसीज में। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी कॉलेज की छुट्टी हो जाए, 100 स्टूडेंट्स निकले, 97 स्टूडेंट्स कॉलेज के बस में बैठ जाए और 3 स्टूडेंट्स पैदल घर चलते हो, तो हम कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यूज ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉलेज फॉर देयर कम्युनिकेशन। तो ऑक्सीजन की कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ा रोल, 97% रोल सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज की हीमोग्लोबिन का है, और जस्ट 3% रोल प्लाज्मा का है। तो आपने ये वैल्यूज याद रखने फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। आरबीसीज हैव अ पिगमेंट called hemoglobin, which takes oxygen
and transport it. हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कैपेबल है कि वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पिक करे. यू हैव टू रिमेंबर इट पिक्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन एटम्स नहीं, 8 ऑक्सीजन एटम्स, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. कल हमने पढ़ा था कि एक हीमोग्लोबिन में 1 hemoglobin molecule has 4 heme groups. 4 heme groups and 1 globin part. 4 heme में each heme has 1 F. Each heme has 1 iron atom. और आयरन का कौन सा स्टेट? Fe2 पॉजिटिव, फेरस फॉर्म, फेरिक नहीं, 3 पॉजिटिव नहीं, 2 पॉजिटिव. 2 पॉजिटिव स्टेट का आयरन वहां पे मौजूद होता है और वो ऑक्सीजन को पिक करता है. अब 4 हीम्स हैं, 4 आयरन हैं, तो वो 4 ऑक्सीजन को साथ में मिला लेते हैं और इस कंबाइंड स्टेट को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये आपने बाय नंबर याद रखना है. अगर आपसे एमसीक्यू से पूछ लें कि 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन है, अगर आपसे एमसीक्यू से पूछ लें कि 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन है, वो कितने ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? गुड. 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 400 एटम्स. अगर आपसे पूछ लें कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन है, बाय नंबर अगर पूछ लें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी करेगा? योर आंसर विल बी 40. वेरी गुड. ये बाय नंबर है, लेकिन बाय नंबर के साथ साथ बाय मास भी पूछ सकते हैं, तो वो वैल्यूज भी हम देखते हैं, वो वैल्यूज भी आपसे पूछ सकते हैं. हम पहले कहते हैं कि each hemoglobin molecule has 2 distinct region. वही बात है, 4 heme groups which gets attached to 4 oxygen molecules. वही बात जो हमने डिस्कस की. साथ में क्या है? 1 globin part, it takes part in transport of carbon dioxide. हीम का काम ऑक्सीजन के साथ है, ग्लोबिन का काम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, तो वो हम कार्बन डाइऑक्साइड के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. अभी लिख लें कि इट डज नॉट हैव एफिनिटी टू ऑक्सीजन. ग्लोबिन का ऑक्सीजन से लेना देना नहीं होता. आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन हैज 4 हीम एंड 1 ग्लोबिन पार्ट. 4 हीम आर रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 1 ग्लोबिन पार्ट इट कैन बाइंड विथ 1 कार्बन डाइऑक्साइड. ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे. फिलहाल हम इस बात पे डिपेंड करते हैं कि 4 हीम में 4 Fe2 आयंस हैं और हर एक Fe2 एक ऑक्सीजन को रिसीव करता है, जो हम बाद में कुछ एनिमेशंस में भी देखेंगे और कुछ एनिमेशंस हमारी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह. नाउ अब हम बाय मास की तरफ जाते हैं. वो बाय नंबर बात थी, अब हम बाय मास देखते हैं. अगर आपसे मास के बेस पे पूछ लें, बाय मास, यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज एज वेल. आप याद रखें कि ब्लड के 100 ml में ईच 100 ml ब्लड हैज 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बाय अमाउंट. तादाद में नहीं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? मिलियंस में. लेकिन अगर हम उसका अमाउंट ले लें, 100 ml ब्लड ले लें, उस 100 ml ब्लड से आरबीसीज निकाल लें, उन आरबीसीज से हीमोग्लोबिन निकाल लें और उस हीमोग्लोबिन का आप मास देख लें, तो वो 15 ग्राम होगा. आपने क्या किया? आपने ले लिया 100 ml ब्लड, उससे आपने आइसोलेट किया आरबीसीज और उन आरबीसीज से आपने आइसोलेट किया हीमोग्लोबिन. तो आपने उसको
उसका वेट किया तो आपको 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा। तो हम कहते हैं कि एवरेज क्या है कि ईच 100 ml ब्लड हैज 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बाय अमाउंट। मेल में 14 to 16 है, फीमेल में 12 to 14 है, तो एवरेज हम 15 लेते हैं दोनों के लिए। 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बाय अमाउंट। ईच 100 ml ब्लड हैज 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बाय अमाउंट। जब हम क्या कर लें, 100 ml ब्लड लें और उससे आइसोलेट करें आरबीसीज, और फिर उससे आइसोलेट करें हीमोग्लोबिन, और फिर उससे आइसोलेट करें ऑक्सीजन जो उनके साथ अटैच था, और उसका वेट करें, तो हमें पता चलता है कि 20 ग्राम ऑक्सीजन वो कैरी करता है बाय अमाउंट। तादाद नहीं, तादाद तो करोड़ों में होगा, कौन काउंट करेगा। बाय अमाउंट हम देखते हैं कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 20 ग्राम ऑक्सीजन। आप इसको ml में भी ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ये आप 15 ml लिख सकते हैं, तो फिर आप ये 20 ml लिखोगे। आप इसको डेसीमीटर में भी लिख सकते हैं, आप इसको 15 डेसीमीटर भी लिख सकते हैं वॉल्यूम के लिहाज से, और फिर आप इसको 20 डेसीमीटर भी लिख सकते हैं। तो बाय अमाउंट हम ग्राम में, ml में या डेसीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं एमसीक्यूज में कि 100 ml ब्लड है 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन विच कैन कैरी 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स कि 100 ml ब्लड हैज 15 ग्राम हीमोग्लोबिन एंड 20 ml ऑक्सीजन। अब अगर हम इसका रिलेशन निकालें तो रिलेशन क्या है, 15 डिवाइड बाई 15, दोनों साइड्स को हम 15 पे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड बोथ साइड ऑन 15, तो आप कह सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.33 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हर हीमोग्लोबिन का 1 ग्राम 1.33 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। ये इनके बीच में सिंपलेस्ट रेशो है, क्योंकि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ग्राम ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हर ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन अपने से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, और वो अमाउंट क्या है, वो 1.33 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। आप में से किसको इसमें इशू है, कोई बता सकता है, कोई इशू है? इस पॉइंट की समझ सबको आ गई है, दिस कैलकुलेशन? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 10 ग्राम हीमोग्लोबिन है, वो कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, कौन बताएगा? मेरे पास 10 ग्राम हीमोग्लोबिन है, वो कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? कैलकुलेट करें, शाबाश। हीमोग्लोबिन इज 10 ग्राम, तो ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट कैरी करेगा? कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। देखिए 1 ग्राम इज इक्वल टू 1.33, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 1.33, सो आंसर विल बी 17 नहीं बेटा, हाँ सॉरी 10 ग्राम है ना, 13.3, सिंपली मल्टीप्लाई कर लें उसको 10 के साथ। इसमें क्या इशू है, आपको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। लेट सपोज मैं आपको वैल्यू दे दूं 7 ग्राम हीमोग्लोबिन। चलिए ये कैलकुलेशन कौन करेगा? हीमोग्लोबिन मेरे पास कितना है, 7 ग्राम हीमोग्लोबिन। 7 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताएं, शाबाश, क्विकली जी। स्क्रीन क्या है जी? 9.31।
आप कहते हैं कि बैकग्राउंड, चले जी, आप में से शुरू ने कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल ठीक है। जितना भी हीमोग्लोबिन आपको गिवन हो, आपने लेना है हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाई बाय 1.33, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। बाय नंबर अगर पूछ ले, 1 हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। बाय मास अगर पूछ ले, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू 1.33 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब हम आगे मूव करते हैं कि ब्लड प्लाज्मा का क्या रोल है। तो ब्लड प्लाज्मा का रोल इंतहाई माइनर रोल है। हम कहते हैं कि 3% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय इन डिसॉल्व स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में जस्ट 3% ऑक्सीजन मूव करता है, बाकी सारा बस में बैठ जाता है। बस का नाम है आरबीसी, और बस के अंदर सीट्स का नाम है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन 4 लोगों के लिए बने हुए सीट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स वहां पे बैठ जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा का रोल ओनली 3% है। ब्लड प्लाज्मा हैज प्रोटीन्स विच डिसॉल्व ऑक्सीजन इन ब्लड प्लाज्मा फॉर इजी ट्रांसपोर्ट। इसमें ऐसे प्रोटीन्स हैं कि वो ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर सकते हैं और ये बन जाता है गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन। ये बन जाते हैं गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन। इसका रोल इंतहाई माइनर है। ब्लड टेक्स ऑक्सीजन इन लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू द ईच बॉडी सेल। ब्लड का काम यही है कि वो आपकी बॉडी से, आपके लंग से ऑक्सीजन ले और आपके हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन तक पहुंचाए। लेट्स सपोज 1000 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे, 1000 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टोटल एज्यूम करता हूं। हाउ मेनी विल ट्रेवल थ्रू प्लाज्मा? हाउ मेनी विल ट्रेवल थ्रू प्लाज्मा? आंसर कौन बताएगा? शाबाश। 1000 मॉलिक्यूल्स थे जो ब्लड के अंदर आ गए हैं, उनमें प्लाज्मा में कितने मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे? हु विल टेल द राइट आंसर? देखिए खुदा की बंदो, परसेंटेज क्या है? ओनली 3%। आउट ऑफ ईच 100 ओनली 3 मॉलिक्यूल्स विल बी डिसॉल्व इन प्लाज्मा। अगर टोटल मॉलिक्यूल 1000 है, 300 तो बहुत ज्यादा है, वो तो आपने 30% कर लिया। 300 इज 30 मॉलिक्यूल्स। गुड, समझ आ गई बात की? वेरी गुड। आपका नाम क्या है जी? नाम बताइए ताकि मुझे आपके नाम याद हो जाए जी। चलिए फिर बाद में बताएं, अगर इस वक्त आपको माइक कम नहीं करना। 1000 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से जस्ट 30 मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होंगे थ्रू प्लाज्मा, बाकी 970 मॉलिक्यूल्स विल मूव थ्रू डैश। कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल इज रेड ब्लड आरबीसीज, हीमोग्लोबिन। मेजर रोल उसका है, माइनर रोल इनका है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, देखें, ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ऑक्सीजन इस बॉडी में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इस बॉडी से निकल रहा है। आपके ख्याल में ये बॉडी क्या है? ये बॉडी लंग्स है या ये कोई सोमैटिक सेल है? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये बॉडी एल्वियोलाई है? ये वाली बॉडी, दिस इज एल्वियोलाई और सोमैटिक सेल। अपने व्यूज दे दें, शाबाश, इस पे गौर करें। अगर इसकी समझ आपको नहीं आती, गुड। किसने कहा सोमैटिक सेल? यू आर राइट, दिस इज सोमैटिक सेल। पूछो क्यों? जिसको ऑक्सीजन मिल रहा है ब्लड से, वो सोमैटिक सेल ही हो सकती है, और जहां से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जा रहा है वो सोमैटिक सेल है। एल्वियोलाई में ये प्रोसेस उल्टा होता है।
ये एल्वियोलाई है, दिस इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ब्लड से निकलेगा, ब्लड में आएगा नहीं, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एल्वियोलाई में और ऑक्सीजन आएगा। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की ये फ्लो होगी, ऑक्सीजन की ये फ्लो होगी। ऑक्सीजन विल मूव टुवर्ड्स द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव टुवर्ड्स द एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई है। अब क्वेश्चन ये है कि यही हीमोग्लोबिन है, यही कार्बनिक एनहाइड्रेज है, यही ऑक्सीजन और यही कार्बन डाइऑक्साइड है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ब्लड रिसीव कर रहा है और सेल में ऑक्सीजन दे रहा है, ऑपोजिट फंक्शन है। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड रिसीव कर रहा है और यही ब्लड ऑक्सीजन सेल को दे रहे हैं। वहां ले क्यों रहा है और यहां दे क्यों रहा है? कौन से फैक्टर्स हैं? यही ब्लड है, सेल लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और यही ब्लड एल्वियोलाई में पहुंच के कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं। असल में फर्क क्या है? द डिफरेंस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक अलग टॉपिक है, जो आज हमने इसके साथ डिस्कस नहीं किया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द एक्चुअल रीजन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम लिखते हैं कि हीमोग्लोबिन हम लिखते हैं कि हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ, दोनों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो क्यों करता है? क्यों कभी ऑक्सीजनेज बन जाते हैं, कभी कार्बोक्सिलेज, ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, वो हम एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे, काफी लेंथी टॉपिक है। दिस इज बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। The affinity of oxygen and the affinity of carbon dioxide to hemoglobin depends upon the number of molecules of oxygen and number of molecules of carbon dioxide, which is called the partial pressure. So that will be a separate topic, जिसमें हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। Now going towards the MCQs। अच्छा, पेज ऑफ ब्लड मैंने नहीं बताया, सॉरी। MCQs का ये फायदा होता है कि अगर कोई पॉइंट लेक्चर में रह जाए तो वहां सामने आ जाते हैं। ब्लड इज स्लाइटली बेसिक, ब्लड इज स्लाइटली बेसिक और इसका पीएच है, पीएच इज 7.4। ब्लड इज स्लाइटली बेसिक और इसका पीएच है 7.4। आपको पता है कि 7 न्यूट्रल होते हैं और न्यूट्रल जानवर होते हैं, तो ये इसलिए 7.4 है ताकि कोई इसको जानवर ना कहे। तो ये 7.4 इसका पीएच है। यही सेम टू सेम वैल्यू आपने याद रखनी है सीमन के लिए, जिसमें स्पर्म फ्लो करता है। सीमन, स्पर्म जिसमें जाता है, सीमन का भी यही पीएच है। दोनों का पीएच 7.4 है, स्लाइटली बेसिक है दोनों, ब्लड भी और सीमन भी। अभी हम एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। So the first MCQ is pH of blood is dash. So the right answer will be slightly basic, option D. Very good. That is option D. The increase in oxygen diffusion to tissue during exercise. ये छोड़ दें, ये कल के टॉपिक से रिलेटेड है। ये कल इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर तो फिर ये MCQs आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज, ये भी पार्शियल प्रेशर के साथ हो जाएगा, ये भी पार्शियल प्रेशर के साथ हो जाएगा। ठीक है जी, चूंकि टॉपिक इनकम्प्लीट है और मेजॉरिटी एमसीक्यूज पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड है, सो वी विल डिस्कस देम इंशाल्लाह टुमारो आफ्टर दी टॉपिक। आज के टॉपिक में अगर कोई इशू है
तो आप लोग पूछ सकते हैं।